बच्चों, होमो का मतलब होता है एक जैसा और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो ऐसे शब्द जो कि लिखते समय बिल्कुल एक जैसे स्पेलिंग्स वाले हों, उनको हम होमोग्राफ्स कहते हैं। और बच्चों देखो, होमोग्राफ्स भी दो तरह के हैं। एक तो वो वाले होमोग्राफ्स जिनको हमने स्पेलिंग तो दोनों के सेम रहेंगे, स्पेलिंग तो एक जैसे हैं, लेकिन उनको बोलने के समय उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो उच्चारण है, वह अलग अलग है। तो ये एक तरह के होमोग्राफ्स हुए, यानी कि स्पेलिंग सेम लेकिन बोलते समय उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। दूसरी तरह के होमोग्राफ्स वो वाले होमोग्राफ्स हैं जिनको हमने लिखना तो वैसे ही है, क्योंकि वे होमोग्राफ्स हैं, स्पेलिंग तो सेम ही रहेंगे, लेकिन उनको बोलते भी एक ही तरह है, अर्थ उनके अलग अलग होंगे, मीनिंग अलग रहेंगे, लिखने के स्पेलिंग वही रहेंगे, मीनिंग अलग अलग रहेंगे ही, लेकिन उनको बोलने का जो उच्चारण है, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगी। तो दो तरह के होमोग्राफ्स हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। पूरे 100 एग्जाम्पल्स हैं होमोग्राफ्स के और उनके हिंदी में मीनिंग्स भी दिए गए हैं, तो आपको दोनों तरह के होमोग्राफ्स को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहला उदाहरण है आपके सामने फर्स्ट LEAD। अब ये वाला LEAD और दूसरे वाला LEAD के दोनों होमोग्राफ्स हैं, क्योंकि इन दोनों को लिखेंगे तो हम बिल्कुल एक ही तरह, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले वाला जो LEAD है उसे हम बोलते समय लेड बोलेंगे। लेड बच्चों एक धातु होती है जिसे हिंदी में सीसा धातु कहते हैं। और दूसरे वाला LEAD है लीड, यानी कि स्टार्ट ऑफ इन द फ्रंट, यानी कि लोगों को फॉलो करवाना, खुद आगे जाना, खुद आगे आगे चलना, पीछे लोगों को फॉलो करवाना, उसे कहते हैं लीड। समझ गए बच्चों? दोनों होमोग्राफ्स हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, दोनों के स्पेलिंग सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको बोलते समय भी हम उसी तरह से बोलें जैसा उनको लिखा गया है। दोनों के जो साउंड्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो बच्चों, दूसरे वाला, पहले में भी ट्रेन है, दूसरे में भी ट्रेन है, दोनों होमोग्राफ्स हैं, दोनों को ट्रेन की तरह बिल्कुल लिखा है, एक बिल्कुल सेम स्पेलिंग से। लेकिन बच्चों पहले वाला जो ट्रेन है उसका अर्थ होता है रेलगाड़ी, रेलवेज। दूसरे वाला जो ट्रेन है उसका मतलब है पढ़ाना, किसी की ट्रेनिंग देना। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, हम समझ गए कि होमोग्राफ्स दो तरह के हैं। पहले वाले होमोग्राफ्स वो हैं जिनको हम लिखते तो दोनों को सेम तरह ही है, लेकिन बोलते समय उनका उच्चारण करते समय उनमें फर्क हो सकता है। लेकिन दूसरी तरह के जो होमोग्राफ्स हैं उनके भी स्पेलिंग सेम रहेंगे, अर्थ अलग रहेंगे, लेकिन उनको बोलने का जो तरीका होगा वो भी सेम होगा। समझ गए बच्चों? चलो अब अगला करते हैं। अब तीसरा है मिस और मिस, MISS। इस पहले वाला जो मिस है वो बच्चों अनमैरिड विमेन के लिए लगता है, और दूसरे वाला जो मिस है जब हम किसी चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, हमसे कोई चीज़ छूट जाती है, तब उसे मिस कहते हैं बच्चों। अब चौथा उदाहरण देखेंगे मे और मे का। देखो बच्चों, पहले वाला जो मे है उसका मतलब होता है शायद, जब हम श्योर नहीं है किसी चीज़ के लिए। और दूसरे वाला जो मे है वह एक महीना है जिसे हिंदी में हम मई कहते हैं, उसे एक्चुअली में हमें इंग्लिश में मे कहना चाहिए। अब करेंगे ऑब्जेक्ट का। पहले ऑब्जेक्ट का अर्थ है डिसएग्री, यानी कि किसी के साथ जब हमें समर्थन नहीं है, हम सहमति नहीं है हमें किसी की साथ में, तब हम कहेंगे कि भाई हमें उस चीज़ की ऑब्जेक्शन हुई। समझ गए? दूसरा जो है ऑब्जेक्ट जो है वह चीज़ को भी कहा जाता है बच्चों। अब देखेंगे बाव को, BOW। अब इसमें बच्चों पहला बाव का मतलब होता है जैसे हम आगे की तरफ झुकते हैं, टू बेंड फॉरवर्ड, जब आगे की तरफ झुकते हैं उसे बाव कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा चाइना के लोग, जापान के लोग वहाँ पे किसी को वेलकम करते हैं तो आगे की तरफ झुकते हैं, उसे बाव कहा जाता है बच्चों। दूसरा है बाव द फ्रंट ऑफ अ शिप, यानी कि जो किश्ती होती है उसके आगे के भाग को भी बाव कहा जाता है। और तीसरा बाव जो है बच्चों, आपने देखा होगा टाई की तरह ही शर्ट के कॉलर पर, यह एक क्लोथिंग एक्सेसरी इसको कह सकते हैं, इसे लगाया जाता है, उसे भी बाव कहते हैं। पहला क्लोज है जिसका मतलब है कनेक्टेड, यानी कि किसी के नज़दीक होना, और दूसरा क्लोज है यानी कि बंद करना। डाइजेस्ट का एक अर्थ तो होता है बच्चों कि जब हमें
बहुत सारी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, उसको शॉर्ट करके बताना होता है, तो उसे कहते हैं कि यह इस चीज का डाइजेस्ट है, अ कंडेंस्ड वर्जन ऑफ सम इंफॉर्मेशन। दूसरा डाइजेस्ट है हजम करना, जिसे कहते हैं पाचन करना, जिसे कहते हैं। अब बच्चों देखो, ये दूसरी तरह का होमोग्राफ है, इसमें स्पेलिंग सेम है लेकिन बोलने का तरीका अलग रहेगा। देखिए, पहले वाला DOES है, दूसरे वाला भी DOES है, लेकिन पहले वाले को डोज कहेंगे क्योंकि यह प्लूरल है डो का, यानी कि बहुवचन है डो का। और डो क्या होता है? एक फीमेल डियर को कहते हैं डो। समझ गए बच्चों? तो बहुत सारे डोज थे तो उसको हम डोज ही लिखेंगे ना। कई सारी हिरणियां थी तो उसे क्या लिखेंगे? डोज। लेकिन दूसरे वाला DOES ये डज है। यह क्या है? ये प्रेजेंट फॉर्म में है और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है उसकी, जो कि द वर्ब डू की, यानी कि डू, जैसे कि आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। अब देखो बच्चों, पहला उदाहरण है इवनिंग का। इवनिंग का मतलब होता है डस्क, यानी कि शाम का समय। और दूसरा इवनिंग का मतलब है कि किसी चीज को ज्यादा इवन बनाना। इवन यानी कि किसी चीज को सीधा करना, तो इवनिंग मतलब किसी चीज को सीधा करना। और एक इवनिंग का मतलब शाम होता है। अब अगला उदाहरण देखेंगे फाइन का। तो फाइन है हमारा बहुत ही बारीक चीज को, बहुत ही अच्छी चीज को, बहुत ही डेलिकेट चीज को भी फाइन कहा जाता है। और फाइन का एक अर्थ पनिशमेंट भी होता है कि कुछ पैसे आपको देने पड़े टू सेटल द मैटर। अब यह भी दूसरी तरह का होमोग्राफ है बच्चों। सबसे पहला MINUTE, दोनों ही इसी तरह से लिखे जाते हैं, दोनों होमोग्राफ्स हैं। लेकिन पहले वाला उसे हम मिनट कहते हैं। मिनट को तो आप जानते ही हो, 60 सेकंड्स का एक मिनट बनता है बच्चों, ठीक है। अब दूसरे वाला MINUTE जो है, इसे हम मिनट नहीं, इसे हम माइन्यूट कहेंगे। और इसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि बहुत ही बारीक चीज को माइन्यूट चीज कहा जाता है। अब देखो बच्चों, ये भी दूसरी तरह का होमोग्राफ है। इसमें MOPED का इस्तेमाल किया गया है। दोनों को एक ही तरह से लिखेंगे, लेकिन पहले वाला जो MOPED है यह पास्ट टेंस है, किसका? मोप का। और बच्चों, मोप शब्द का अर्थ होता है डिप्रेस्ड, यानी कि दुखी, सैड। तो जैसे कि ही वॉज मोप्ड, यानी कि ही वॉज सैड। तो अब इसे बोलेंगे मोप्ड की तरह, लेकिन दूसरे वाला जिसके स्पेलिंग सेम है उसे हम मोप्ड की तरह नहीं बोलेंगे, उसे मोपेड कहेंगे, जो कि एक तरह की छोटी सी बाइक होती है, उसे मोपेड कहते हैं। पहले वाला मोप्ड है, पास्ट टेंस ऑफ मोप, और दूसरे वाला मोपेड है, जो कि एक छोटी सी बाइक को कहते हैं। देखिए, ये दूसरी तरह के होमोग्राफ्स का एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, सब्जेक्ट शब्द को करेंगे। सब्जेक्ट का एक अर्थ तो होता है विषय, जैसे कि इस समय आप इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा सब्जेक्ट का अर्थ होता है प्रजा, यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ अंडर सम अथॉरिटी, जैसे कि जो राजा होता है उसकी जो प्रजा होती है उसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं बच्चों। अब तीसरे वाला जो सब्जेक्ट है वह वाक्य का हिस्सा होता है, वह एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। एंड इट इज़ द नाउन इन अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कहा जा रहा है वह उस वाक्य का, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पर, आई लव चॉकलेट्स, तो किस बारे में बात हो रही है? चॉकलेट्स के बारे में बात हो रही है। तो चॉकलेट्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और किसके, कौन बात कर रहा है? मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो समझ गए तीनों तरह के सब्जेक्ट्स को। पहला सब्जेक्ट विषय है, दूसरा सब्जेक्ट प्रजा है, तीसरा सब्जेक्ट द नाउन इन अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। अब इसमें दो उदाहरण है बच्चों। पहला उदाहरण हम विंड का करेंगे। तो विंड का एक अर्थ तो आपको पता है, जब हवा तेज चल रही होती है, बह रही होती है, उसे विंड कहा जाता है। दूसरा विंड का अर्थ होता है बच्चों मुड़ना। प्लीज विंड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ें, ठीक है। अब विंड का ही जो पास्ट टेंस है वो है वूंड। अब एक वूंड का अर्थ तो होता है बच्चों इंजरी, यानी कि जख्म। दूसरा वूंड का अर्थ होता है कि मुड़ा, पास्ट टेंस ऑफ विंड।
अब देखो बच्चों, ये दूसरी तरह के होमोग्राफ्स हैं, इनकी स्पेलिंग सेम है, POLISH। पहले वाले को हम बोलेंगे पोलिश, यानी कि नेशनल ऑफ पोलैंड, यानी कि पोलैंड के रहने वाले को, जैसे इंडिया का रहने वाला इंडियन है, उसी तरह से पोलैंड एक देश है, उसका रहने वाला पोलिश हुआ। लेकिन दूसरा वाला POLISH है, वह पॉलिश है। और पॉलिश का अर्थ होता है किसी चीज, ऐसी चीज किसी चीज के ऊपर अप्लाई करना जिससे उसकी शाइन में बढ़ोतरी हो। अब देखो बच्चों, ये भी दूसरी तरह का होमोग्राफ है, DOVE। पहले वाला है डव, जिसे कहते हैं, यह एक तरह का पक्षी होता है, डव। और दूसरे वाला DOVE, ये डोव है, जो कि डाइव, जो वर्ब है यानी कि कूदना, उसकी पास्ट टेंस है, जिसे डोव भी कहा जाता है और इसे डाइव्ड भी कहा जाता है। अब देखो बच्चों, जो पिक्चर होता है, पिक्चर एक तो हम घड़े को कहते हैं, और दूसरा जो पिक्चर होता है यह एक बेसबॉल के एक प्लेयर का नाम है, जो कि उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, जो पिक्चर नाम के एरिया से बॉल को फेंकता है। तो पिक्चर के भी दो अर्थ हुए। अब देखो, पहले वाले क्रेन का अर्थ होता है, एक बर्ड को क्रेन कहते हैं बच्चों, जिसकी बहुत ही लंबी सी चोंच होती है। और दूसरा जो क्रेन है ये एक तरह की मशीन होती है, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज होती है भारी सामान को उठाने के लिए। अब देखो बच्चों, पहला वाला जो प्ले है उसका अर्थ होता है नाटक, यह एक नाउन है। जैसे कि शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, कालिदास ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। दूसरे वाला जो प्ले है वह एक वर्ब है, जिसका अर्थ होता है खेलना। अब देखिए, रिडल के दो अर्थ हैं। रिडल एक तो पहेली को कहते हैं इंग्लिश में, आप जानते ही हो। दूसरा रिडल जो होता है कि टू पेयर समथिंग मेकिंग मेनी होल्स इनटू इट, किसी चीज में इतने सारे छेद बनाना, उसे कहते हैं कि उसको रिडल कर दिया। अब पढ़ेंगे हेल को। सबसे पहले हेल, जो कि हेल एंड हार्टी में आपने सुना होगा, तंदुरुस्त को कहते हैं हेल। दूसरे वाला हेल का मतलब है खींचते हुए ले जाना। द टीचर हेल्ड द स्टूडेंट इनटू हर ऑफिस। अब पहले वाले पोर का मतलब आपको पता है ना, रोमकूप, जो हमारी स्किन के ऊपर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं। दूसरे वाला जो पोर है उसका मतलब होता है टू लुक क्लोजली, ही पोर्ड ओवर द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखो बच्चों, पहले वाले रिंग का मतलब है अंगूठी, मेटल का एक बैंड जो हम उंगलियों में पहनते हैं। दूसरे वाले रिंग का अर्थ है जो हम रिंग करते हैं, साउंड करते हैं, चाहे वो बेल की रिंग हो या फोन कॉल की रिंग हो। तीसरे वाला जो रिंग है ये होमोग्राफ तो नहीं है, लेकिन इसका भी अर्थ हमें पता होना चाहिए। इसे भी बोलते समय रिंग ही बोला जाता है, हालांकि लिखते समय ये W से स्टार्ट होता है और इसका अर्थ होता है निचोड़ना। अब देखो बच्चों, पहले वाला जो रो है उसका ये एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है कि जैसे हम चप्पू से नाव चलाते हैं, जो नाव चलाने की क्रिया है चप्पू से, उसे रोइंग कहा जाता है। और दूसरे वाला जो रो है, जिसे हम पंक्ति में जो रोज होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तीसरे वाला जो रो है उससे अच्छे से समझते हैं, अ नॉइजी डिस्प्यूट, अ कमोशन। एज एन एग्जाम्पल देखिए इसका, द नेबर्स गॉट इनटू अ रो ओवर वेयर द फेंस शुड बी प्लेस्ड, यानी कि पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। दे गॉट इनटू अ रो, ओवर की दीवार कहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले रो का अर्थ समझ गए। दूसरे रो पंक्ति, पहला रो जो है टू प्रोपेल द बोट, और तीसरा रो है अ नॉइजी डिस्प्यूट, एक ऐसी बहस जिसमें बहुत ही शोर आ रहा हो। पहले वाले वेव का अर्थ होता है लहर बच्चों, तरंग जिसे कहते हैं। दूसरे वाला जो वेव है, मूविंग हैंड फॉर ग्रीटिंग, जैसे मिस वर्ल्ड जीतने के बाद हाथ को घुमाती है ना, उसे ही वेविंग कहा जाता है। अब देखो बच्चों, ये सीवर है, जिसे ये ड्रेन है जिसमें से गंदा पानी निकलता है। दूसरा है सुअर, जो कि स्यू करता है, यानी कि दर्जी जो कपड़े की सिलाई का काम करता है, उसे सुअर कहेंगे। और पहले वाला सीवर है, जो कि ड्रेन है। अब देखिए, अगैपे का एक अर्थ लव भी होता है, और अगैपे का एक अर्थ विद माउथ ओपन। देखो बच्चों, ये तो आपको आता ही होगा। पहले लेटर का अर्थ चिट्ठी है, दूसरे लेटर का अर्थ है अक्षर, यानी कि वर्ण, यानी कि अल्फाबेट्स, ABCD लेटर्स हैं। अब ये भी आपको पता ही होगा, साइन का अर्थ एक तो सिग्नेचर, हस्ताक्षर होता है, और साइन का एक अर्थ इशारा भी होता है, संकेत भी जिसे कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, बैस की बात करेंगे। पहले वाला बैस, इट्स अ टाइप ऑफ अ फिश। दूसरे वाला बैस जो है,
इट्स इज ऑल्सो यूज फॉर डीप लो पिच्ड वॉइस। और तीसरे वाला जो बैस होता है इज ऑल्सो अ यार्नर फॉर म्यूजिक। म्यूजिक के एक टाइप को भी कहा जाता है कि दिस इज बैस म्यूजिक। और पहले वाला बैस तो आप समझ गए, एक मछली का नाम है। फैन का एक अर्थ तो आप जानते ही हो, पंखे को कहते हैं। दूसरे वाला फैन का अर्थ होता है एडमायरर यानी कि प्रशंसक। बॉल देखो बच्चों, गेंद को कहा जाता है। और बॉल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डांस, एक तरह के नृत्य का बॉल नृत्य जिसे कहते हैं वह है। अब देखो बच्चों, ये दूसरी तरह का होमोग्राफ है। पहले वाला है लर्नेड। अब इसमें भी स्पेलिंग वही है, इसे कहेंगे लर्नेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्ञान हो उसे कहेंगे दैट ही इज अ लर्नेड फेलो। और दूसरे वाला है लर्नड, यानी कि पास्ट टेंस है लर्न का, यानी कि द बॉय लर्न द लेटर, बच्चे ने याद कर ली चिट्ठी। और पहले वाला है लर्नेड, स्पेलिंग वही रहेंगे लेकिन बोलने का, क्योंकि वह एक नाउन है, लर्नेड एक एडजेक्टिव है, तो हम उसको लर्नेड की तरह बोलेंगे। और ये लर्न जो है याद किया गया, तो यह पास्ट टेंस है लर्न का। देखो बच्चों, बैंक तो आप जानते ही हो, बैंक आप जानते हो बैंक क्या होता है। और दूसरे वाला जो बैंक होता है, किनारे को भी बैंक कहा जाता है, जो रिवर के किनारे होते हैं खास तौर पर उसको बैंक कहा जाता है। पहले वाला फॉल जो है वह ये एक वर्ब है, यानी कि किसी चीज का गिरना उसे फॉल कहते हैं। दूसरे वाला जो फॉल है यह एक नाउन है जो कि एक सीजन का नाम है, यानी कि पतझड़ को अंग्रेजी में फॉल कहा जाता है। अब देखो बच्चों, लीव का एक अर्थ तो पत्ता होता है, आप जानते हो नाउन है। दूसरा लीव का अर्थ होता है जाना, द प्लेन लीव्स एट 12:30। तीसरे वाला लीव छुट्टी को भी कहते हैं। अब ये दोनों दूसरी तरह के होमोग्राफ्स हैं, LIVE, दोनों के स्पेलिंग सेम है, लेकिन बोलते समय पहले वाला जो है उसे लिव कहेंगे, यानी कि रहना, यह एक वर्ब है, आई लिव इन इंग्लैंड। दूसरे वाला जो है LIVE, उसे लाइव कहेंगे, ये एक ऐसी चीज है जो कि हो रही है इस समय ही, जैसे कि मैं इस समय लाइव क्रिकेट मैच देख रहा हूं। तो लाइव और लिव दोनों के स्पेलिंग सेम रहेंगे, दोनों होमोग्राफ्स हैं, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन और इनके मीनिंग तो डेफिनेटली बहुत ही अलग हैं। नेल बच्चों, नाखून को भी कहा जाता है, और नेल कील को भी कहा जाता है। अब ये दूसरी तरह के होमोग्राफ्स हैं। सबसे पहला है रिज्यूम, स्पेलिंग वही रहेंगे, इसका मतलब है कि शी होप्स टू रिज्यूम वर्क आफ्टर बेबी इज बॉर्न। रिज्यूम का मतलब है कि किसी चीज को दोबारा करना। और दूसरे वाला जो रिज्यूम है उसे रिज्यूम लोग कह देते हैं, लेकिन वह गलत है, एक्चुअली उसे रेज्यूमे कहना चाहिए। यह होमोग्राफ है, स्पेलिंग सेम रहेंगे, बोलने का तरीका और लिखने का तरीका सेम रहेगा, बोलने का तरीका और इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल ही अलग है। रेज्यूमे हम अपने बारे में जो हमें वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है उसे हम देते हैं किसी को ताकि वो हमें जॉब दे सके। तो रेज्यूमे के भी वही स्पेलिंग है, अर्थ बिल्कुल अलग है, और रिज्यूम के भी वही स्पेलिंग है, अर्थ बिल्कुल अलग है उसका। अब रोज का एक अर्थ तो आप जानते ही हो, गुलाब के फूल को रोज कहा जाता है। दूसरा रोज है, यह एक क्रिया है, वर्ब है ये, यानी कि उठना, उठे, पास्ट टेंस ऑफ राइज। अब टू को देखिए, TOO को, पहले वाले टू का अर्थ है बहुत ज्यादा, ही इज फार टू यंग टू गो ऑन हिज ओन, वह बहुत ही छोटा है अकेला जाने के लिए। और दूसरे वाला है आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी, और मी टू, मैं भी, यहाँ पर टू का अर्थ भी है, पहले में टू का अर्थ बहुत ज्यादा है। पहले वाले स्वेलो का अर्थ होता है बच्चों एक बर्ड का नाम है, नाउन है ये। और दूसरे वाला स्वालो एक वर्ब है जिसका अर्थ है गल्प, यानी कि किसी चीज को निगलना, उसे भी स्वालो कहते हैं। अब देखिए बच्चों, रैकेट आप जानते ही हो, टेनिस के खेल में, चिड़ी छिक्के के खेल में रैकेट इस्तेमाल करते हैं हम। दूसरे वाला रैकेट स्कीम को भी कहा जाता है रैकेट। और तीसरे वाला रैकेट जो है वह नॉइज को, यानी कि शोर को भी रैकेट कहा जाता है। प्यूपिल बच्चों, आंख की पुतली को, अ पार्ट ऑफ द आई, उसे भी प्यूपिल कहते हैं। और एक प्यूपिल स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है। पहले वाला प्रून जो है वो एक फ्रूट है बच्चों। दूसरे वाला प्रून जो है यह एक वर्ब है, यानी कि किसी चीज को काटना, उसे कहते हैं टू प्रून। अब देखेंगे पाउंड को, पहले वाला पाउंड जो कि भार का एक मेजरमेंट की यूनिट है।
जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा चलती है। और दूसरे वाला जो पाउंड है वो एक करेंसी है, जैसे कि इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है बच्चों। और तीसरे वाला जो पाउंड है वो हिट को कहते हैं, इट्स अ वर्ब। पेन का एक मीनिंग आप जानते ही हो, लेखनी, जिससे हम लिखते हैं। और दूसरे वाला पेन का अर्थ होता है एनक्लोजर। मोल बच्चों तिल को कहा जाता है, और मोल एक एनिमल को भी कहा जाता है। पेज पन्ने को कहा जाता है, और पेज यूथ को भी कहा जाता है। लंबर बच्चों नाउन वर्ड है, इसे वुड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लंबर एक वर्ब भी है, यानी कि टू वॉक स्लोली, उसे भी लंबरिंग कहा जाता है। लोफ बच्चों लाउंज को भी कहा जाता है, और जो लोफ होता है उसे आप जानते ही हो, ब्रेड को लोफ कहा जाता है। अब देखो बच्चों, जो लाए है, पहले वाला लाए ये भी LIE वाला ही है, जिसका अर्थ होता है अनट्रूथ, यानी कि झूठ को भी LIE से ही लिखा जाता है और बोला जाता है। और टू रिक्लाइन यानी कि लेटना, उसको भी लाई ही कहते हैं और उसको भी इसी तरह से लिखते हैं। लीन बच्चों एक एडजेक्टिव है, यानी कि पतले व्यक्ति को कहा जाता है लीन। और दूसरा लीन जो है वह स्लांट यानी कि टेढ़ा, यानी कि किसी की तरफ झुकना, उसे भी लीन कहा जाता है। लैप देखो बच्चों, लैप गोद को कहते हैं। और दूसरा लैप जो है वो एक ड्रिंक है, और एक लैप कोर्स को भी कहते हैं। देखो बच्चों, जैम तो आपने खाई ही होगी, जो कि फ्रूट से बनती है। पहला जैम वो है, दूसरा जैम है एक तरह का म्यूजिक की का याना भी है जैम। और तीसरा जैम स्क्वीज को भी कहते हैं, निचोड़ने को भी जैम कहा जाता है। पहला होल्ड का अर्थ है पकड़ना, ग्रैस्पिंग। और दूसरे वाला जो होल्ड, पहले वाला जो गम है उसका आपने बबल गम जिसे हम कहते हैं वो खाई ही होगी। दूसरे वाला जो गम है वो हमारे मसूड़ों को कहा जाता है। फ्रेश बच्चों नए को भी कहा जाता है, और फ्रेश बोल्ड को भी कहा जाता है। फर्म बच्चों हार्ड को भी कहते हैं, और दूसरा फर्म कंपनी को भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, फ्लाई करेंगे। फ्लाई एक मक्खी को कहा जाता है, इट्स एन इंसेक्ट। और फ्लाई एक वर्ब भी है, टू मूव थ्रू द एयर। फास्ट बच्चों तेज को भी कहा जाता है। क्विक और फास्ट बच्चों व्रत को भी कहा जाता है। डक एक बर्ड है, बतख। और डक अवॉइड को भी कहते हैं, और डक एक तरह का क्लॉथ भी होता है। डाउन बच्चों पंखों को भी कहते हैं, और डाउन नीचे की तरफ की डायरेक्शन को भी कहा जाता है। और डाउन बच्चों कई देशों में ग्रासलैंड्स को भी डाउन्स कहते हैं। डेट बच्चों खजूर को कहते हैं, और एक डेट तारीख को कहते हैं। एक डेट कंपेनियन को कहते हैं। काउंट बच्चों रॉयल्टी को भी कहते हैं, और काउंट गिनने को भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, जो कोलोन होता है वह हमारी आंतों का एक हिस्सा होता है, और जो कॉलन है वो एक पंक्चुएशन मार्क है। केस डिब्बे को भी कहते हैं, और दूसरा केस कंडीशन को भी कहते हैं। पहले वाला कैन एक नाउन है, जिसमें जो डिब्बे बंद चीजें रखी जाती हैं, एक कंटेनर होता है टिन का बना हुआ। और दूसरे वाला कैन एक वर्ब है, यानी कि एबल, यानी कि मैं कर सकता हूँ, ये सकता हूँ इज कैन। ब्रश बच्चों अंडरग्रोथ को भी कहते हैं, और ब्रश आप टूथब्रश जो करते हो। बॉक्स बच्चों एक तरह का डिब्बे को कहा जाता है, और बॉक्स एक तरह की झाड़ी को भी कहते हैं। बॉयल का एक अर्थ होता है उबलना, और दूसरा बॉयल का अर्थ होता है जो स्किन में एक फोड़ा होता है। ब्लफ स्टीप एम्बैंकमेंट को भी कहते हैं, और ब्लफ ट्रीजन यानी कि धोखे को भी कहते हैं। आर्म्स बच्चों हथियारों को भी कहते हैं, और आर्म्स बाजुओं को भी कहते हैं। बैंड बालों में लगाने वाले हेयर बैंड को भी कहा जा सकता है, और बैंड संगीत बनाने वाले लोगों के ग्रुप को कहा जाता है। कोर्ट बच्चों न्याय का भी कोर्ट होता है, और दूसरा खेलने का भी कोर्ट होता है, जैसे टेनिस कोर्ट है। पाम बच्चों हथेली को भी कहते हैं, और पाम एक तरह का पेड़ होता है, पौधा भी होता है। किड बच्चों छोटे बच्चे को भी कहते हैं, और किड जो होता है वो छोटी बकरी का जो छोटा बच्चा होता है उसे भी किड कहते हैं। अब देखिए टिप करते हैं। टिप का एक अर्थ तो है कि ऊपरी हिस्सा, और दूसरा टिप जो हम वेटर वगैरह को देते हैं थोड़े से पैसे, उसे भी टिप कहते हैं। बैट चमगादड़ को भी कहते हैं, और बैट बल्ले को भी कहते हैं। क्वार्टर बच्चों किसी गोले में से उसके एक चौथाई हिस्से को कहा जाता है, और क्वार्टर पूरे 1 घंटे के में से 15 मिनट को भी कहते हैं। लैंड का मतलब नीचे आना भी होता है, और लैंड धरती को भी कहते हैं।
कैपिटल बच्चों राजधानी को तो कहते ही हैं, और कैपिटल का एक अर्थ होता है कैपिटल लेटर, यानी कि जैसे हम प्रॉपर नाउन्स में सबसे पहला कोई शब्द जो होता है वो अक्षर जो होता है उसे हम लेटर जो होती है उसे हम बड़ा लिखते हैं, उसे कैपिटल लेटर कहेंगे। सेल बच्चों कोशिकाओं को भी कहते हैं और सेल बैटरी को भी कहते हैं। चेस्ट एक तरह की संदूक को कहते हैं और चेस्ट छाती को भी कहा जाता है। क्रिकेट बच्चों एक तरह का झिंगूर टाइप का एक कीड़ा होता था, उसी के नाम से क्रिकेट एक गेम बनी है। तो क्रिकेट शब्द के भी दो अर्थ हैं। काइट बच्चों एक बर्ड को भी कहते हैं और पतंग को भी कहते हैं। सील एक तरह का पानी में रहने वाला जानवर होता है और सील बंद करने को भी कहते हैं। देखो बच्चों पहले वाले सेकंड का अर्थ है दूसरा और दूसरे वाले सेकंड का अर्थ है 1 मिनट का, जो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसका भी सेकंड स्पेलिंग दोनों के सेम है, अर्थ दोनों के अलग हैं। टेल का एक अर्थ तो पूंछ होता है और टेल जो सिक्के में एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। ट्रंक बच्चों एक पेटी को भी कहा जाता है और ट्रंक सूंड को भी कहते हैं हाथी की। अब देखो बच्चों पहले वाले कंटेंट का अर्थ है कि भाई सेटिस्फाइड होना, तसल्ली होना, संतुष्टि होना। दूसरे वाले कंटेंट का अर्थ है किसी चीज़ के अंदर जो चीज़ें हैं उसे कंटेंट कहा जाता है, जैसे कि इस बुक के जो कंटेंट्स हैं वो मुझे मुँह ज़ुबानी याद हैं। अब देखिए बार्क को करते हैं, बार्क पेड़ की छाल को भी कहते हैं और बार्क भौंकने को भी कहते हैं। आगे करेंगे लाइट को, लाइट का एक अर्थ तो हल्का होता है और दूसरा लाइट का अर्थ होता है प्रकाश। आगे बढ़ेंगे 95th। अब देखो बच्चों इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे BUFFET, इसको तो बच्चों हम बफेट की तरह ही बोलेंगे। ये बफेट है कि एक दूसरे को धक्का वगैरह मार के किसी जगह पर पहुंच जाना, उसको बफेट कहते हैं। लेकिन दूसरे वाला जो बफे है ये एक्चुअली बफे है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। और बफे आप जानते हो ऐसी खाने की योजना को कहते हैं जहाँ पे जो खाने वाला है वो कुछ भी चीज़ों को उठा सकता है। इसका उल्टा अला कारते होता है, जिसमें आप ऑर्डर देते हो रेस्टोरेंट में, होटल में कि भाई हमें ये डिश ही खानी है। तो एक है बफे, स्पेलिंग वही रहेंगे, एक है बफेट यानी कि धक्के वगैरह मार के अपनी जगह पर पहुंचना। रूलर बच्चों रूल करने वाले राजा को भी कहते हैं और एक रूलर आपके पास है जिससे आप नापते हो। पहले वाला वॉच एक नाउन है जिसका अर्थ है घड़ी और दूसरे वाला वॉच एक वर्ब है यानी कि देखना। ब्रेक बच्चों छोटे से फ्री टाइम को भी कहते हैं, काम के बीच में अंतराल में। और दूसरे वाला जो ब्रेक है उसका मतलब होता है तोड़ना, टू ब्रेक समथिंग। पहले वाला टेबल ये पहाड़ा है, मैथमेटिकल है, जिसमें मल्टीपल्स के बारे में बात होती है। दूसरे वाला टेबल मेज़ को कहा जाता है बच्चों। चलिए अब हंड्रेड्स पर आ गए। पहले वाला जो टिश्यू है नैपकिन्स को भी टिश्यू कहा जाता है। दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स कोशिकाओं के समूह को भी टिश्यू कहते हैं। और आखिरी हम करेंगे मीन। मीन का एक तो अर्थ होता है एवरेज यानी कि औसत, और मीन का अर्थ विकेट भी होता है। साथ ही मीन का एक अर्थ यानी कि मीनिंग भी होता है। तो काफ़ी रिसर्च करके मैंने ये 100 होमोग्राफ्स की कलेक्शन बनाई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।